जय श्री कृष्ण। सबको मेरा प्रणाम। भगवान हमसे कितने दूर है, ये प्रश्न आपको किसी ने पूछा होगा या फिर आपने किसी को पूछा होगा कि भगवान कितने दूर है। क्या भगवान को मैं इस जन्म में देख सकता हूँ? संभव है इस जीवन में भगवान को देखना? तो कई बार इस प्रश्न का उत्तर में लोग कहते हैं भगवान उधर है। उधर यानी कि आकाश में बहुत कहीं तो दूर भगवान है। राइट। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। मैं किसी के साथ भी उतना ही रेसिप्रोकेट करता हूँ जितना वो मेरे पास आने का प्रयास करते हैं। यानी कि जितना आप प्रयास करते हैं उतना मैं करता हूँ, बल्कि कभी कभी मैं आपसे ज़्यादा प्रयास करता हूँ। इसका कहने का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि भगवान हमारे बहुत करीब भी है और हमसे बहुत दूर भी है। जितने हमारे दिल में उनको जानने की, उनको पाने की उत्कंठा और इच्छा रहेगी, उतना हमारे वो करीब है। और जितना हम भगवान को भूलना चाहेंगे, भगवान हमसे उतना दूर है। कई बार हम लोग निश्चय करते हैं कि जीवन में मैं आज से जितने भी बुरी आदत है उनको छोड़ दूंगा। जैसे मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सबको आदर सम्मान के साथ व्यवहार करूंगा और सबके भले और हित के लिए कार्य करूंगा। या फिर मेरे पर्सनल जीवन में मेरी कुछ गलत आदतें हैं, मैं उनको छोड़ दूंगा। लेकिन ये निश्चय और ये निर्णय कि मैं आज से इन चीज़ों को छोड़ दूंगा ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता है अगर ये केवल हम अपने बल के ऊपर करने की कोशिश करते हैं। तो आप बोलेंगे कि क्या अपना खुद का निश्चय और निर्णय ज़रूरी नहीं है क्या? यस, डेफिनेटली ज़रूरी है। लेकिन उस निश्चय के साथ साथ उस निश्चय को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्ति की ज़रूरत है। उस शक्ति के बिना सपोर्ट के हम उस निश्चय को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए, हम कई बार एक रेजोल्यूशन लेते हैं और कुछ दिन तक फॉलो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ डिसाइड करते हैं लाइफ में ये करना है, कुछ दिन तक करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो निश्चय है वो शक्ति से भरा हुआ नहीं है। हम उसमें पूरी तरह से अपने आप को समर्थ नहीं बनाए हैं। इसलिए गीता हमें संदेश देती है कि अगर आपको जीवन में यशस्वी होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको केवल अपनी शक्ति के ऊपर नहीं, बल्कि उस जो हम कहते हैं ना वहाँ पे है, उसकी शक्ति के ऊपर हमें निर्भर रहना चाहिए। तब जाके हमारे जो निश्चय और हमारे जो लिए हुए निर्णय हैं वो जीवन में लंबे समय तक चल सकते हैं। इसलिए देखिए, गीता का मैं एक सुंदर श्लोक आपको पढ़ के दिखाऊंगा। ये गीता के 9वें अध्याय में आता है। ये श्लोक नंबर 22 है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री भगवान कहते हैं, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। यानी कि आपके पास जो है भगवान उसे मेंटेन करते रहेंगे, उसे ख़त्म नहीं होने देंगे, और जो आप में कमी है उसको भगवान पूरा कर देंगे अगर आप भगवान का ठीक से पूजन और भजन करते हैं। तो ये गीता का बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक श्लोक है। इसलिए देखिए, जीवन में अगर हमने सही रास्ते पे चलने का निर्णय किया है तो बाधाएं तो बहुत आने वाली हैं, पग पग पर बाधा आएगी, क्योंकि सही रास्ता उस पर चलना कठिन है। सही रास्ता चुनने के लिए हमें 2 मिनट बैठ के सोचना पड़ता है। गलत रास्ते पे अगर चलना है तो सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, तुरंत हम कर लेते हैं। लेकिन सही रास्ता करने के लिए कठिनाई आती है, और उस कठिनाई के लिए, उसको पार करने के लिए हमें न केवल हमारी शक्ति के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, लेकिन ऐसी शक्ति को हमें पुकारना चाहिए जो हमें हेल्प करे। इसलिए देखिए, ऐसी जीवन में कई चीज़ें हैं जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए पॉसिबल है।
इसलिए जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, वो जब उसके लिए पॉसिबल है तो हम उसे क्यों ना बुलाएं। उसका अगर हमारे लाइफ में इंटरवेंशन रहेगा, अगर वो भगवान हमें सहायता करेंगे, तो ज़रूर जो चीज़ें असंभव है वो संभव बन जाएंगी। और इसके लिए ज़्यादा आपको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस जगत में भगवान ने जब हमको यहाँ पे भेजा तो साथ में ऐसी कुछ चीज़ों की भी व्यवस्था कर दी जिससे हम उनकी सहायता ले सकें। जैसे शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता, या फिर ऐसे कई साधु महात्मा लोग हैं जो इसको प्रचार प्रसारित करते हैं। अगर हम उनका ग्रहण और आश्रय ग्रहण करेंगे तो हमें भी ज़रूर ये मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और हम भी इस जीवन में जो भी अच्छा करना चाहते हैं और जो हम अच्छा रास्ता चुनते हैं, उस रास्ते में चलने के लिए हमें ज़रूर शक्ति मिलेगी। इसलिए भगवान हमसे कतई दूर नहीं है, वो हमसे बहुत ही करीब है। ये सिर्फ उनको पुकारने की बात है। एक बार पुकार के देख लीजिए। अगर आप भगवान को सच्चे दिल से पुकारेंगे तो भगवान आपके पास ज़रूर आएंगे। इसलिए मैंने पहले भी कह चुका हूँ पिछले कई प्रसंगों में कि अनेक जो धर्म हैं या फिर अनेक जो संप्रदाय हैं, उनमें अलग अलग शास्त्र दिए गए हैं, जैसे बाइबल है, कुरान है या फिर भगवत गीता है। इन सारे शास्त्रों में यही संदेश दिया गया है कि जीवन अगर आपको अच्छा बनाना है तो भगवान का साथ मत छोड़िए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के दिए हुए निर्देश के अनुसार जीवन चलिए। जब हम उनका साथ लेंगे और उनका सहायता लेंगे तो हमारे पास जीवन, इस जगत की सबसे बड़ी सहायता हमारे पास है। जैसे महाभारत के युद्ध में कौरवों के पास बहुत सारी सेना थी, विशाल सेना। एवं भगवान श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना थी वो कौरवों के पास थी, लेकिन पांडवों के पास कौन थे? पांडवों के पास केवल श्री कृष्ण थे, लेकिन वही सबसे बड़ी शक्ति थी। और यही भूल कौरवों ने की। उनको लगा कि कृष्ण तो कुछ नहीं है, उनकी सेना सब कुछ है। लेकिन जिनके पास कृष्ण है उनके पास भगवान की असीमित शक्ति है, जिस शक्ति के बल पर हम जीवन में अच्छे रास्ते पे जरूर चल सकते हैं। हमारे जीवन की जितने भी इच्छाएं उनको पूरा कर सकते हैं, जो गलत आदत है उनको छोड़ सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा आप सब लोगों से कि कृपया आप लोग इस भगवान ने दिए हुए संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए और अपना जीवन सफल कीजिए। जय श्री कृष्ण।